महानुभाव पूजन शिविर के रहस्यों को पिछले 1 माह से हम समझ रहे हैं। समझाने के लिए तो 20 मिनट में चैप्टर में खत्म कर दूं, लेकिन ना तुम्हें समझने में आनंद आएगा और ना हमें समझाने में आएगा। इसलिए एक एक बात को हर नजरिए से बताकर आपको समझा रहे हैं। हो सकता है हमारे ज्ञान में बात नहीं आ पा रही, लेकिन आपके आ रही है, या आपके नहीं आ पा रही है, हमारे आ रही है। इसलिए दोनों के विचारों को समझ करके इस पूजन के रहस्यों को समझ रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने धूप चढ़ाई थी। क्या चढ़ाई थी? कौन से नंबर की है द्रव्य? 7वें नंबर की। कौन से नंबर की? आज 8वें नंबर की द्रव्य है जिसका नाम है फल। क्या है? मैंने पहले ही बताया, फल वही है जिसमें तल, फल वही है जिसमें दल हो, जिसमें बल हो और जिसमें जल हो। क्या कहा? हाथ जोड़कर बोलिए। फल वही है जिसमें दल हो, जिसमें बल हो, जिसमें जल हो। समझ गया ना? यही सिरफल है। क्या है ये? सिरफल में दल कैसे है? फोड़ोगे तो अंदर क्या निकलता है? अगर किसी व्यक्ति को भूख लगे और खाने के लिए कुछ ना हो, है ना, उसको क्या करना चाहिए? सिरफल फोड़ो और नारियल खा लो। ठीक है, तो दल हो गया। और प्यास लगे तो पानी पी लो। सबसे प्योर, सबसे पवित्र जल अगर है तो नारियल का। कुएं का भी बेकार है, बोरिंग का भी बेकार है, झरने और नदी के भी बेकार हैं। सिर्फ नारियल का पानी कितना प्योर है कि आप उसको डायरेक्ट पी सकते हैं, कोई उसमें अशुद्धि नहीं है। इतना प्योर, प्राकृतिक है। इसीलिए जैसे जूस है, जूस होता है कैसे लेते हैं अपन? डायरेक्ट ले लेते हैं, खा लेते हैं। इसी प्रकार उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्राशुद्ध भी करने की जरूरत नहीं, इतना पवित्र जल है। तो भूख लगी तो नारियल का दल खा लिया, और प्यास लगी तो पानी पी लिया। और बल मजबूत इसलिए है कि कितने ही दबाव में रखो नारियल फूटता नहीं है ना, इसलिए उसको बल कह दिया। जल, दल, बल जिसमें है वो क्या कहलाता है? शरीर फल। श्री क्यों जोड़ दिया? फल कह सकते थे श्री, क्योंकि वो भगवान को चढ़ रहा है, किसी आदमी को नहीं चढ़ रहा। क्या समझ में आया? भगवान को चढ़ाया जा रहा है, इसीलिए भगवान अंतरंग और बाहरंग लक्ष्मी के धनी होते हैं, है ना। इसीलिए श्री फल क्या बोलते हैं उसको? अगर किसी से कहा जाए कि श्रीफल ले आओ, तो ये नारियल जो आप कहते हैं इसको ले आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसीलिए अपन क्या चढ़ाते हैं? श्रीफल। ठीक, अब क्यों चढ़ाते हैं ये भी रीजन सुन लीजिए। हे जिनेंद्र, किससे कह रहे हैं अपन? भगवान से कह रहे हैं। हे जिनेंद्र, मैंने जो पूजन आपकी पूजन किया है, जो आपकी पूजन हमने की है, उसका भी यही फल चाहता हूं कि मुझे आपके समान मुक्ति प्राप्त हो जाए। देखिए, आपके अंदर मन में प्रश्न आया होगा कि वैसे तो आप कहते हैं कि भगवान के सामने मनोकामनाएं नहीं मांगना चाहिए, कोई चीज मांगना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन यहां श्रीफल में तो सीधा सीधा भगवान से मांगा जा रहा है। पर मांगा क्या जा रहा है ये भी तो देखिए, मांगा क्या जा रहा है ये भी देखिए आप। हम कपड़ा नहीं मांग रहे, हम पैसा गहना नहीं मांग रहे, परिवार मकान बच्चे नहीं मांग रहे, दुकान व्यापार नहीं मांग रहे, कोई मंत्र तंत्र नहीं मांग रहे। मांग क्या रहे हैं? जो आपने प्राप्त किया वो हमें आप दीजिए। क्या मांगा? हरिशंकर जी क्या मांगा?
जो आपने प्राप्त किया है वो हमें प्राप्त करना है। ये तो सांसारिक चीजें हैं, ये तो आपने छोड़ दी। अगर इससे ही कल्याण होता तो भगवान आपने क्यों छोड़ा? बच्चों से कल्याण होता तो आपने क्यों छोड़ा? पत्नी से कल्याण होता तो आपने क्यों छोड़ी? बंगला, पद, प्रतिष्ठा, मुकुट, हार, राजमहल, दरबार से ही अगर कल्याण होता तो आपने क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि इससे कल्याण नहीं होना, जिससे होना उसको आपने पकड़ा। वो चीज हमें इस सिर पर चढ़ाने से प्राप्त हो जाए, इस भावना से सिर पर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? अभी करियावटी जैन समाज ने सिर पर चढ़ाया, काय के लिए चढ़ाया? कि हमें महाराज प्राप्त हो जाए, उपाध्याय प्राप्त हो जाए, मुनिराज प्राप्त हो जाए। तो उन्हें सिर पर चढ़ाया और शाम के 4 बजे में मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। कितने दिन के लिए मिल जाएंगे? पूरे 2 दिन के लिए। ऐसे ही सिर पर चढ़ाते ही महानुभाव फल की प्राप्ति आपको भी होती है। आपने भावना भाई जैसा भगवान आपने प्राप्त किया वो चीज हमें मिल जाए, इसीलिए हमने सिर पर चढ़ाया। यही मोक्ष फल है। कौन सा फल है? मोक्ष फल है। क्योंकि संसार के सारे पदार्थ मैंने भोग लिए। आप क्या सोचते हो? आज एक नया मोबाइल लाए तो आपने यही सोचा कि मोबाइल आज मिला, पता नहीं कितना भोगा होगा तुमने। ये साड़ी पहन ली 10-20 हजार की, तो आप क्या सोचते हो ये आज ही पहनी है? पता नहीं कितना आपने पहन के फेंक दिए होगी। ये मकान, बंगला, ये दान पुण्य, ये आपने आज ही किया है। कई वर्षों से, कई भवों से, कई पुरुषार्थ के बाद आपको ये नरभव मिला। पता नहीं कितना आपने किया होगा, कितनी बार आहार दिया होगा, कितनी प्रतिष्ठा में रहो, कितने प्रवचन सुने होंगे। बस यही है, मन से नहीं सुना इसलिए वो यही रह गया। मन से सुना होता तो आज भगवान बन के कल्याण कर चुके होते। तो आचार्य गौरव कहते हैं कि क्योंकि संसार के सारे पदार्थ मैंने भोग कर लिए, भोग में भोग चुका हूं, उससे आज तक मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सुख तो मिला लेकिन शाश्वत नहीं मिला। अतः मैं सांसारिक विभूति की प्राप्ति के उद्देश्य से आपकी पूजन नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके उत्तम फल की प्राप्ति हेतु ये सिरफल चढ़ा रहा हूं। उत्तम फल क्या है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष है। उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं? ये सिरफल चढ़ा रहा हूं। इस भाव से आपको क्या करना चाहिए? और एक बात ध्यान रखना, बादाम चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सुपारी चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अखरोट चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बात सिरफल की है तो सिरफल चढ़ाना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को अगर मोक्ष का फल चाहिए, अपने काम को हमेशा सक्सेसफुल चाहिए, तो मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर पूजा भी कर रहे हो तो एक सिरफल अपना लेके आया करो। एक सिरफल आकर के भगवान के चरणों में, या 3 सिरफल लाओ। एक जब मंदिर में दर्शन करने आओ तब चढ़ाओ, एक जब फल चढ़ाने की बारी आई तब चढ़ाओ, और एक जब पूरा अर्घ महाअर्घ हो जाए तब एक सिरफल चढ़ाओ। सिरफल चढ़ते ही महानुभाव आपकी भावनाएं, आपका त्याग, आपका फल अपने आप आपको मिलना चालू हो जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति जिसका रोज का नियम हो सिरफल चढ़ाने का, और सिरफल ना मिले, उसके चेहरे की रंगत गायब हो जाती है। यानी आज सिरफल नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा, खाली हाथ है। क्योंकि आचार्य तो कहते हैं खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। सिरफल चढ़ाओगे तो नियम से उसका फल पाओगे। आप बताइए, लड़की देखने अगर गए तो खाली हाथ जाते हो? क्या लेके जाते बताओ? हैं? मीठा, नमकीन, फल, ड्राई फ्रूट, पैकेट में सामग्री, कपड़े, शॉल, साड़ियां और अंगूठी जाते हो। क्या आपको मालूम है कि जैसे ही हाँ होगी
तुरंत पहना दिया जाएगा, दे दिया जाएगा और काम खत्म, है ना। और खाली हाथ जाओ तो तुरंत लड़की का बाप कहेगा, बताओ जब तुम्हें मालूम था लड़की के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ आना चाहिए, कुछ ले आते। बताओ खाली हाथ आए हो। अब इससे पता चलता है कि तुम सिर्फ औपचारिकता करने आए हो, इसलिए भागो यहां से, हमारे यहाँ तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, भागो यहां से, और भगा देते हैं। इसीलिए जब भी मंदिर आए, जब एक लड़की को लेने गए तब इतना सामग्री लेके गए, अब तो तुम्हें मुक्ति रवान चाहिए तो ढेर सारा सामान लेकर आना चाहिए, हाथ भरे होना चाहिए, सिर पर लेके चढ़ाना चाहिए। ऐसे गुरुओं के पास भी कोई भी काम हो, कैसे भी हो, दर्शन करने भी जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। त्याग का प्रतीक है, छोड़ने का प्रतीक है, और सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद दो। और फिर आप देखिए, एक महीना आपने काम कर लिया, एक महीने में आप अपने आप तरक्की करने लग जाओ। ग्राहक बुलाना नहीं पड़ेगा, ग्राहक स्वयं आएगा। मुनिराज को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मुनिराज स्वयं पढ़ के आ जाएंगे। मतलब प्रोत्साहन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अभी चौकी के लिए कहते हैं ना, हमारा चौका लग जाएगा, बहुत दिन से नहीं लगा। अब ऐसे नहीं आएगी, पता चला मुनिराज निकले, तुम्हारा चौका लगाया था, तुमने पढ़ा लिया, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो दान के लिए भी एक दूसरे से घर में मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास इतना होगा, तुम अपने आप देना चालू कर दोगे। श्रीफल का इतना बड़ा प्रभाव होता है। सुपारी चढ़ाओगे तो ना उसमें दल है और ना जल है, सूखी सुखाई है, तो जैसे चढ़ाओगे ऐसी शकल तुम्हारी हो जाएगी सुपारी की तरह। बादाम बल है और दल है, लेकिन जल क्या मिलेगा? बिल्कुल प्यासा नीरस चीज। अगर छुआरे चढ़ाओगे तो क्या है? उसमें दल है और गुठली में बल है, लेकिन जल सिरफल में क्या है? तीनों चीज समाविष्ट है, इसलिए हमारे यहां सिरफल चढ़ाया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अंतिम चीज है अर्घ। क्या है? अर्घ। अष्टद्रव्य से पूजन करने के परिणाम अनर्थ फल प्राप्ति की होती है। अनर्थ फल प्राप्ति का मतलब दोबारा वो नहीं आने का मतलब। एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। क्षण भंगुर पदार्थों से छुटकारा, आत्मा में लीन हो मुक्ति पाऊं, जिससे ये अमूल अर्घ पद मुझे प्राप्त हो सके। और अर्घ चढ़ाने का और एक कारण है, समय नहीं है आपके पास पूजा करने का। क्या नहीं है? समय नहीं है पूजा करने का, और आपने अर्घ लिया, आठों द्रव्य को सजाकर और कहने लगे, उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, धवल मंगल कान, जिन ग्रहे जिननाथ। और अर्घ चढ़ाया और चले गए। पर ये आगम विधि नहीं है। क्या नहीं है? आगम में लिखा है अभिषेक के तुरंत बाद 8 द्रव्यों से आप पूजा करें। हाँ, ऑफिस लाइन वाले हैं, स्कूल लाइन वाले हैं, रसोई का काम करना है या कहीं बाहर जाना है, इसके लिए आचार्य ने कहा कि अर्घ चढ़ा लो। ये नहीं कहा कि पूजा छोड़ दो। और तुमने क्या सोचा? अभिषेक किया, फटाफट एक थाल से उठाई, दूसरी तरफ चढ़ाई, नमोस्तु भगवान, और भाग गए। ये तो प्रमादता हुई। क्या हुई? हाँ, इसमें पुण्य थोड़ी ना मिलेगा। पूजा से शुभ आश्रय होगा, जितनी देर पूजा करोगे शुभ आश्रय में रहोगे। इसलिए आचार्य कहते हैं इसको आगम वाक्य मत मानना कि अर्घ चढ़ा करके चले गए तो अष्टद्रव्य से पूजा हो गई। नहीं, अर्घ का पुण्य अर्घ का मिलेगा और पूजन का पुण्य पूजा से मिलेगा। क्या समझ में आया? आपसे एक प्रश्न, आप भोजन करने बैठे, क्या कहा मैंने? और आपकी पत्नी ने रोटी, सब्जी, दाल, पापड़, अचार, सलाद सब रख दिया और तुमने सब मिलाया और एक बार में हप्पा बना के खा लिया।
उसमें आनंद आएगा कि एक एक ग्रास को तोड़कर सोच करके खाओगे तो आनंद आएगा? बताओ। हाँ, ऐसे ही पूजन है, एक साथ उठाई और चढ़ा दिया तो पचेगा भी नहीं, चबा भी नहीं पाओगे तुम, अपचय हो जाएगा, बीमारी कर देगी। क्या कर देगी? इसीलिए एक एक ग्रास बड़े भावों के साथ, पुण्य आश्रयों के साथ, शुभ आश्रयों के साथ जब आप चढ़ाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कहा गया 10 मिनट लगते हैं पूजा में। कितने मिनट? आराम से। अभी आगे विषय आ रहा है, अभिषेक का विषय। महेंद्र कुमार जी, हिंदी का पाठावली अभिषेक का हमारे यहाँ निषेध है। हिंदी की पाठावली मान्य नहीं है, संस्कृत में ही पढ़ा जाता है। सबसे पहले शुद्धि अपने आप की। किसकी? अपने आप की। चंदन लगाया, सबसे पहले आप सर्वांग सुंदर हो गए। क्या हो गए? वैसे तो हार, मुकुट, बाजू बंद, सारा इंद्र परिकर के साथ आपको पूजा करना चाहिए। नहीं है व्यवस्था, इसलिए चंदन लगाइए। ये सर्वांग सुंदरता का प्रतीक है कि आपकी पूरा शरीर सुंदर है। क्या है? हाँ। इसके बाद जिस जमीन पर खड़े होकर पूजा करना है उसकी भी शुद्धि करिए। जिस जल से अभिषेक करना है उसकी भी शुद्धि करिए। जिस द्रव्य को आपने धोया है सुबह प्राशुद्ध जल से, उसकी भी शुद्धि करिए। जब इतनी शुद्धियां हो जाएंगी, उसके बाद पुष्पांजलि छिपे करके प्रतिज्ञा करिए कि मैं भगवान आपको पांडु शिला पे लाकर अभिषेक कर रहा हूं और यथा स्थान वापस आपको विराजमान करूंगा। इतनी सारी शुद्धियों के बाद अभिषेक होता है। ये नहीं कि आई धोती पहनी और चंदन 2-3 जगह लगाया और ये कलश धारा, नमस्तु, ये नींव चढ़ाया और भाग गए। ये औपचारिकता है। इसी के कारण इतने बड़े पवित्र आत्मा का अभिषेक करने के बाद भी तुम भिखारी हो, कर्ज में डूबे, बीमारी में जीवन जी रहे। मालूम है? उपाध्याय वैष्णव सागर जी महाराज ने जीवन में एक बार शांति धारा की। क्या करी? और उधारी में नहीं की। जैसे ही शांति धारा खुली, सबसे पहले राशि दी, नाम भी नहीं बुलवाया और शांति धारा की 3 महीने के बाद दीक्षा होगी। तुम क्या करोगे बताओ? 3 महीने के बाद दीक्षा ही हो गई। ये होती पवित्र भावनाओं के साथ की गई शांति धारा। तुमने कितने साल हो गए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, घर में रोटी भी एक टाइम की बड़ी नसीब से मिलती है, नहीं मिल पाती, उसमें भी बैठना पड़ता है, दवाई के लिए पर्चा लेके बच्चों से बोलना पड़ता है, कमर दर्द दे रही, पीठ दर्द दे रही तो कोई दबाने वाला नहीं मिलता। ये पुण्य का अभाव है, क्योंकि जैसा तुमने भगवान के साथ नियम किया, ऐसे तुम्हारे घर के इंसान तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ अच्छे से व्यवस्थित तरीके से काम करते तो तुम्हारे बच्चे हाथों हाथ ले लेके रहते कि नहीं, हमारे पिताजी जैसे पिताजी इस दुनिया में कोई नहीं। क्या गजब का आनंद आ रहा है, क्या प्यारी माँ है, पुण्य योग से मिलते हैं, भाग्य से माँ पिता मिलते हैं। तो इसलिए महानुभाव, विधि विधान से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधि विधान से जो व्यक्ति खिलवाड़ करता है वो खुद खिलौना बनकर जिंदगी भर रहता है। 1 महीने माँ बेटे के बड़े के पास और 1 महीने छोटे के पास, और अगर दोनों लड़ मरे तो फिर बिटिया के पास। जिस बिटिया के घर का पानी नहीं पीता था व्यक्ति, उस बिटिया के खर्चे से पूरा घर चलता है। ये इसी रीति रिवाज और जो क्रिया आप नहीं करते हैं, इसका दुष्परिणाम आपको अपने घर में भुगतना पड़ता है। अब आप कितने स्वाभिमान की जिंदगी जिए, मांगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए आचार्य कहते हैं जब मांगने की नौबत आए तो उससे पहले सब कुछ छोड़कर मुनि दीक्षा लीजिए। मांगना नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हें मांगेंगे कि हे गुरुदेव हमारे अंगना में पधार। स्वाभिमान की जिंदगी। इसीलिए यहाँ पर अर्घ की बात बताई। अर्घ चढ़ा करके चले जाने का मतलब पूजन नहीं है मानव, ये परंपरा परंपरा है। परंपरा तो पूरी तरह से पूजन की है। विनय पाठ पढ़िए, पुष्पांजलि क्षेपण करिए, 8 द्रव्य चढ़ाइए और
विसर्जन करके छुट्टी। ज्यादा लंबी चौड़ी पूजा है भी नहीं। और तो और महानुभाव, आप जैन कुल में पैदा हुए हो, आपको पूजन करने का हक दिया गया, ये आपका अधिकार है, कर्तव्य है। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। हिंदू समाज में जाओ, मोमडनों के यहाँ जाओ, गुरुद्वारा जाओ, पादरी हैं जो जीसस वाले हैं, क्रिश्चियन धर्म है, और भी कई लोग हैं, इनके यहाँ पूजा का अधिकार उनको नहीं दिया गया। बाहर खड़े रहते हैं, गर्भगृह बना है उनका, उसके अंदर 2 3 4 पुजारी जो निर्धारित हैं वही रहते हैं, वही सारा श्रृंगार करेंगे, वही प्रसाद चढ़ाएंगे, वही सिर पर चढ़ाएंगे और आपको आशीर्वाद दे दे करके पुष्पमाला अगरबत्ती दीपक जलाकर छोड़ देंगे। एक भी बंदा कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, वो अंदर घुस नहीं सकता, घुस ही नहीं सकता। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपने धोती पहनी और सीधे भगवान का अभिषेक कर लेते हो, कितना बड़ा पुण्य है आपका। फिर भी आप क्या करते हो, ये नियम है, अंधे के हाथ में बटेर लग गया, इसी के कारण आपने कीमत नहीं समझी। क्या समझी? कीमत नहीं समझी। फ्री की तरफ मिल जाती है, वहां बर्तन फ्री के मिल जाते हैं, पंखा लग गया, कूलर लग गया, टेबल कुर्सी मिल गई, और फोकट की धोती मिल गई, फ्री का चंदन मिल गया, और कमेटी घर में बुलाने जाती है, आ जाओ यार अभिषेक के लिए कोई नहीं, अरे यार कल आएंगे। फोकट की चीजें मिल गई। यही चीज अगर 1000 रुपए अभिषेक का रख दो तो आप देखो, एक दिन में एक व्यक्ति को मौका रखो, फिर आप देखो आपके 32 घरों में लड़ाइयां चलेगी। अरे यार मैं करूंगा आपसे, अरे यार मैं करूंगा आपसे, अरे मुझे मौका दो ना। आप देखिए, अहिछेद पे जाओ, प्रतिमा को छूने, महावीर जी जाओ, खुलती नहीं बेटी, पदमपुरा में 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, बाहुबली में 12 साल के बाद मिलेगा, मांगी तुंगी में 14 साल के बाद मिलेगा, सम्मेद शिखर में 27 किलोमीटर चलने के बाद मिलेगा। तभी तो तुम वहां माथा पटक के आते हो। और ये चंदा प्रभु सुप्रीम तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब बोली भी लगाओगे तो कैसी? 100 रुपया, 111 रुपया, 115, 116। जैसे मंडी में लड़ते हो 1-1 रुपया के लिए, ऐसे भगवान के 1-1 2-2 रुपए की बोली लगा। शर्म नहीं आ रही? बताओ किसकी बोली लग रही है? भगवान के अभिषेक। कीमत भगवान की नहीं है, सौभाग्य की है, ये कहना चाहिए। जो लगे लगे, आज हमारी तरफ से, कल हमारी तरफ से। तो महानुभाव, अंधे के हाथ में क्या आ गया? बटेर, इसलिए कीमत नहीं है। आप पूछिए जिनको गर्भगृह में अंदर घुसने का मौका मिल जाए। आप बद्रीनाथ जाओ, 11,000 रुपए की टिकट लगती है सिर्फ अंदर घुसने की, और पास में जाओ 21,000 रुपए, गर्भ के सामने बिल्कुल बगल में बैठ जाओ 50,000 रुपए। जब इतने रुपए देने के बाद वहां व्यक्ति जाता है तो वहां से फोटो खिंचा के आता है, देखो हम बद्रीनाथ गए थे, हम केदारनाथ गए थे, और यहाँ तुम्हें फ्री में मौका मिल रहा है, आओ भगवान की पूजा करो। क्या होगा? क्या बेकार। इसीलिए आपका जीवन भी बेकार हो गया, 2 कौड़ी का नहीं रह गया। आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? नित्य नियम पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब इसके बाद, पूजन के बाद लास्ट में होती जयमाला। अर्घ चढ़ा दिया, इसके बाद क्या होती है? जयमाला। जयमाला कभी भी बैठकर नहीं होती। जैसे वरमाला खड़े होकर होती है, ऐसी जयमाला कैसी होती है? खड़े होकर। क्यों होती है? क्योंकि हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके जीवन को हम गा रहे हैं। उन्होंने जीवन कैसे जिया, कैसे कर्मों का नष्ट किया, कैसे उन्होंने उपयोगिता प्राप्त करी, अपने जीवन की उपलब्धता प्राप्त करी, प्रसिद्धि प्राप्त करी, वो सारी चीजों का गुणानुवाद करने का नाम जयमाला। क्या है? जयमाला है। पूजन के अंत में पूजा के विषय वस्तु को सार रूप प्रस्तुत करने वाला
ये भाग अर्थात काव्य रूप से जैन भगवान का गुण अतिशय आदि का वर्णन जिसमें होता है वो क्या कहलाती है? जयमाला। इसलिए पूरी पूजा के बाद जयमाला हमेशा खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान को देख करके पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, और इससे शुभ आसर होता है। कैसे बोलते हो जयमाला? नसे घातिया अरहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा, दर्श ज्ञान भंडार क्षमता है, इस गुण युक्त महा ईश नाम। सारे गुणों को पढ़ा दे। तुम्हें ये याद भी नहीं होंगे 46 गुण हैं कि कर्म को नाश कर लिया, क्या कर लिया, ये सब चीजें जिसने पढ़ी होगी उसको सब चीज याद आ जाएगी और उसके शुभ आसर होगा। इसीलिए जयमाला होती। जयमाला नाचने के लिए नहीं होती। और आप लोग क्या करते हो? द्रव्य को चढ़ाओगे बढ़िया पढ़ के, है ना? और जैसी जयमाला हुई संगीतकार से बोलते लगाओ नागिन, और जैसी नागिन लगी और सारी सपेरा बनेगी और सारी नागिन बनेगी। अब ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सपेरा है कौन नागिन, किसको पकड़ा जाए और किसके बजवाए जाए, और नाचना चालू। पूरा संगीतकार जयमाला पढ़ लेगा और जैसी अर्घ की बारी आई तो तुमने कहा स्वाहा। अब तुमसे मेरा एक प्रश्न है, कहां गया भगवान का गुणानुवाद? पता नहीं। कहां गया तुम्हारा भगवान के 46 गुण? पता नहीं। कहां गया नसी घातिया कर्म अनंत देवा? पता नहीं। कहां गया संगीतकार को मजा आ गया? क्यों? क्योंकि तुमने नागिन नची बहुए तो ससुर ने 10-10 50-50 के निछावर कर दी। तुम्हारी ये महिलाएं, तुम्हारे जेंट्स नचने लग गए तो क्या हुआ? उन्होंने 150 निछावर। तो संगीतकार ने और अच्छा, मैं तेरा दुश्मन, यही कर रहे बस, पूजा को सत्यानाश बना दिया। आपने देखा होगा सरस्वती महार्चना में हमने पहले भक्ति कराई, जयमाला में नहीं कराई। आपने वॉच किया? कब कराई? पहले कराई। पूजा में कोई भक्ति नहीं, पूजा करिए। जयमाला में कोई भक्ति नहीं, लास्ट में करिए। हाँ, अब आप बैठे हैं, ये हाथ हिला लिए, भक्ति कर ली, ये तो एक नेचुरल है, इसको कुछ नहीं बोला। लेकिन तुमने भजन गाया, फिल्मी सॉन्ग, तुमने भजन गाया दुनिया भर का और उसमें नाच रहे हैं। नाचना नहीं है, भक्ति अलग चीज है। चमक ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, अर्घ ले लीजिए, हाथ में खूब अच्छे से तरीके से करिए, भावना लगे जयमाला में, तभी तो जयमाला है, नहीं तो फिर काय की जयमाला है। इसीलिए जयमाला के समय ये नाचना गाना नहीं चलता, भावना जोड़ी जाती है भगवान से। इसलिए एक स्थान पर खड़े होइए, भगवान को देखिए और बोलिए, नरसिंहातिया कर्म अरहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। क्या गजब की भावना आपकी जुड़े और जयमाला हो जाए तो अर्घन में पांव की स्वाहा। अब संगीतकार को बोलो, अब तू बजा, अब हम भक्ति करें, अब बजा। अब जयमाला में जयमाला की तरह हो, वरमाला की तरह ना हो। समझ में आया? इसी प्रकार से जयमाला करना चाहिए। पुष्पांजलि छिपामी किसे कहते हैं? कई बार आप करते हो ना, उसमें पूजा, पूरी पूजा में 4-5 बार 6 बार पुष्पांजलि छिपामी आता है। पुष्पांजलि का मतलब अंजलि में पुष्प लेकर के छेपड़ करें। क्या करें? और आप लोग कैसे छेपड़ करते हैं? हमेशा दोनों हाथ में लेना चाहिए। चावल है कहते हैं, अभी आपको बताएं, हाथ में दो, ऐसे पुष्प लिए, थोड़े से इधर लिख लिए और ये हाथ जोड़ लीजिए। और जैसे अपन ने बोला परिपुष्पांजलि, सोना गिर जाओ, 2 महिलाएं खड़ी हैं चित्रावली में, वो ऐसे खड़ी हैं, कैसे खड़ी बताओ? फिर काय के लिए तुम लोग उल्टे हरकत करते हो? चित्रावली को सही बना रहे हो, नहीं चित्रावली को खराब कर रहे हो। ऐसे नहीं चढ़ाए जाते पुष्प, और ना कहीं ऐसे टाइट पकड़े जाते हैं। फूल को पकड़ोगे तो वो मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कैसे रखा हमने, कैसे बताया आपको? दोनों हाथ में लो ऐसे,
ऐसे जोड़ लो और जैसे ही मस्तक से लगाओ और को परिपुष्पांजलि छिपामी, छोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। परिपुष्पांजलि छिपामी इसलिए कहा गया, छिपामी का मतलब क्षेपण करना। क्या करना? क्षेपण करना। समझ में आ गया ना? पूजन के अंत में पुष्पों को अंजलि में भरकर, अंजलि का मतलब क्या हुआ? हम लोग अंजलि कैसे बनाते बताओ? एक हाथ से बनाते, ऐसे लेते, कैसे लेते बताओ ना? अलग अलग करते हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं करते। कहते अंजलि का मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ चिपक जाए, निकले ना, हिले ना। पुष्पांजलि बन गई और क्षेपण कर दो। क्या कर दो? क्षेपण कर दीजिए, है ना? तो पूजा के अंत में पुष्पों को अंजलि में भरकर बसाया यानी रखा जाता है, उससे पुष्पांजलि कहते हैं। पुष्प की अंजलि क्या कहते हैं? पुष्प की अंजलि, उसको कहते हैं पुष्पांजलि। और भगवान के सम्मानार्थ, भगवान के सम्मान के लिए उसको क्षेपण कर दिया जाता है। जैसे राजा महाराजा निकलते पुष्प क्षेपण करते हैं, तो ऐसे पुष्पों को क्षेपण करते हैं भगवान। परिपुष्पांजलि छिपामी, ये है इसका मतलब। क्या हुआ? परिपुष्पांजलि छिपामी, ठीक है। अब इसके बाद पुष्पांजलि के बाद आ गया विसर्जन। क्या आ गया? किसे कहते हैं? यह पूजा का उपसंहार होता है। क्या होता है? आप देखना, पूजा स्टार्ट हुई, संगीतकार, पंडित जी, विद्वान, महाराज, आप सभी लोग शुरुआत विनय पाठ बहुत लय से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? पूरा बढ़िया। पूजा भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जयमाला भी बढ़िया पढ़ लोगे। जैसे ही विसर्जन का शब्द आया, आप कैसे कहते हो? हो गया। क्या बोला आपने? पता नहीं। संगीतकार ने क्या बोला? पता नहीं। क्या किया आपने? स्वाहा। पूछ लो अगर किसी से, विसर्जन का मतलब है सारी गलतियों की क्षमा मांगना। क्या मांगना? जो भी पूजा में गलती हुई है उसकी क्षमा मांगना और गिल्टी फील होना कि वायदा में कोई गलती हो गई, प्रभु तो हमें क्षमा करें। और जब क्षमा में ही आपने छेद कर लिया, बचे नहीं तुम्हारे पास रास्ता, अब क्या दोबारा करोगे? क्या करोगे? इसलिए विसर्जन जैसे स्थापना बड़े भाव से की, ऐसे विसर्जन भी बड़े भाव से करना चाहिए, पूरा भाव लगना चाहिए, ठीक है ना? यह पूजा का उपसंहार होता है। विसर्जन में भगवान का विसर्जन और विदाई नहीं होती। क्या होती है? भगवान का विसर्जन हुआ ना, भगवान आए ना तुमने उनकी विदाई की, तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है वैसा। अभी तो पूजन का विसर्जन होता है। जो आपने संकल्प लिया था परिपुष्पांजलि छिपामी करके मैं पूजा का प्रतिज्ञा ले रहा हूं, उस पूजा का विसर्जन होता है। जो पूजन हमने की उसका उपसंहार, तात्कालिक समाप्ति को विसर्जन कहते हैं। उस समय आपने क्या किया? पूजन को समाप्त किया, इसलिए विसर्जन। जो भगवान आए थे ठोने में पुष्प बनकर, क्या बनाकर बुलाया था आपने? बोलो बोलो, ये हम बता रहे हैं आंसर आपको। किसको बुलाया था ठोने में? दीपक, भगवान जी को, है ना? किसको बुलाया था? प्रेमचंद जी। महाकाल, किसको बुलाया था? भगवान जी को, है ना? भगवान आ रहे ठोना में, फ्री बैठे बेचारे सिद्ध लोग से, भावनाओं से बुलाया था। हाँ, यही तो सुनना चाह रहे थे। तो जो ठोने में पुष्प बनकर आपने भगवान को बुलाया और विदाई देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं है। भगवान तो भावों से आमंत्रित किया था आपने। किससे किया था? अपनी भावों से आमंत्रित किया था। ठोने में तो सिर्फ सम्मानार्थ पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पुष्प और लौंग भगवान नहीं। क्या है? पुष्प और लौंग भगवान नहीं है। हमने तो सम्मान के लिए बुलाया था, पुष्प क्षेपण कर दिया कि भगवान इस ठोने पर आप विराजमान हो, मैं आपकी पूजा करूंगा। ये भाव थे। ना भगवान आए, ना वो पुष्प और लौंग पे भगवान थे। ये वो है, इसकी परिकल्पना हमने की थी, ठीक है ना? और ये भी नहीं बोलना चाहिए आए जो जो देवगण
पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाऊं कृपा कर। ये किसके लिए बोलते हैं? एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई भगवान आ जाए तो तुम उनसे कहोगे भगवान तुम्हारा काम हो गया, जाओ? बताओ भाई बंटी, तुम्हारे घर पर कोई भगवान आ जाए, नरेंद्र जी करियावटी, आपके घर में कोई भगवान आ जाए तो क्या आप ये कहोगे भगवान अब हमारा काम हो गया, अब तुम जाओ? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि भगवान आप जाओ? कोई कहेगा? कोई नहीं कहता। ये जो शब्द निकल कर आया है इसको सुधार करना। आए जो देवगण, देवगण है, देवादि देवगण नहीं है, ध्यान रखना। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, हमने भक्ति भाव कर लिया प्रमाण के साथ और कुछ काम नहीं हमारा। संजय भाई समझ में आ रहा है? ते सब जाऊं कृपा कर, ते सब मतलब जो हमने देवी देवताओं का आह्वान किया विधान में, किसमें? ये प्रतिष्ठा ग्रंथों से लिया गया है, लोगों ने पुस्तक में डाल दिया और लोगों ने कट में उतार लिया। ये बहुत बड़ी गलती है। प्रतिष्ठा के समय जैसे पंचकर्म होगा, वेदी प्रतिष्ठा हो गए और भी कई विधान, पूजा, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। आए जो देवगण, देवगण कहा गया, देवादि देवगण नहीं कहा, देवगण पूजा भक्ति प्रमाण, ते सब जाऊं कृपा कर, अपने अपने स्थान उन सबको भेजा गया, ना कि भगवान। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? ये देवताओं के लिए है, भगवान के लिए आप ये विसर्जन वाला काम सिस्टम नहीं है। यह दोहा प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों से लिया गया है, अर्थात ये प्रतिष्ठा के समय पढ़ते हैं, बाकी समय नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि प्रतिष्ठा में दिक्पाल का आह्वान करते हैं और उन्हें विदाई विसर्जन किया जाता है। परंतु नित्य नियम पूजन में यह प्रक्रिया नहीं होती है। पूजन में हुई त्रुटियों की क्षमा याचना आदि विसर्जन में की जाती है और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं समझ में आ गया ना? आए जो देवगण कृपा करो। अब ऐसे में तो तुम पूजा करते हो चौके में और कहे तो आए जो देवगण पूजे, हम उठे हो चले, तुम ही तो कह रहे हो जाओ तुम चले। अरे नहीं महाराज जी बैठो ना, विसर्जन में तुम ही तो कह रहे हो आए जो देवगण, चले भैया और क्या करें, तुम ही तो कहा, हमने तो कहा नहीं। तो ये विसर्जन सिस्टम नहीं चलता, आगम प्रमाण वाक्य नहीं है। ये प्रतिष्ठा ग्रंथ विधान होगा बड़ा, उसमें कर लो तो काम अलग है, वो भी प्रतिष्ठाचार कहते हैं। आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो अपने करें और मुक्ति पाए। अपन तो भगवान के ध्यान रखिए, है ना? पूजन के अंत में शांति पाठ जो पढ़ा जाता है, पूजन व्यक्ति विशेष की हो रही है कि विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। हमारा कोई भी कार्य अकेले के लिए नहीं है, अकेले में स्वार्थ आएगा और सबके लिए निस्वार्थ आएगा। तो आचार्य कहते हैं क्योंकि शांति पाठ में सर्वभूत हिता कामना की जाती है, सर्वभूत की कामना की जाती है। पूजक को मात्र अपने कल्याण के उद्देश्य के लिए पूजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीम सामान तपोधना नाम, देशर्थ राष्ट्र पुरस्स राज्या करो तो शांतिम, सबके लिए बोलते हैं, सभी के लिए। इसलिए पंचकर्म विधान पूजा में लास्ट में लिखा जाता है प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विश्व शांति महायज्ञ। क्या लिखा जाता है? अपितु सृष्टि के समस्त प्राणियों के हित के भाव होना चाहिए, अपने कल्याण के साथ साथ समस्त जीवों का कल्याण जिसमें निहित हो, वही सच्ची प्रार्थना और पूजा होती है। शांति पाठ में विश्व में सर्वत्र शांति की सुख की कामना है। इसे विसर्जन के उपरांत बोलते हैं। समस्त सृष्टि में शांति कल्याण आदि की भावना ओत काव्य को शांति पाठ कहते हैं। पूजन समाप्त करने के उपरांत यदि समय हो तो शास्त्र की वाचना भी करें, पठन करें। यदि समय ना हो तो जाप और ध्यान आदि करना चाहिए। ये सारी पूजा का सिस्टम है। आगे का कैसे अभिषेक करें,
क्या मंत्र बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सारी अभिषेक की क्रिया, यहाँ तक कि जो छिन छिन भिन भिन बोलते हैं, सदास्तु तथास्तु बोलते हैं और कुरु कुरु बोलते हैं, ये सारे सब्जेक्ट अभी आपको जब करियावटी से आ जाएंगे विजयदशमी के बाद संस्कार वाटिका में सुनने को मिलेंगे। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अब ये दीपावली तक ऐसे चलेगा। कम से कम 100 से ज्यादा प्रश्न और हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे जिससे आपकी मिथ्या मान्यता और भ्रांति दूर होगी। एक भी व्यक्ति सुधर गया तो हमारे प्रवचन करना सार्थक हो गया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले चंदा।